दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको हिंदी व्याकरण के लिए मुहावरा बताने वाला हूं। ठीक है, 50 महत्वपूर्ण मुहावरा बताने वाला हूं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं और ये आपके हिंदी व्याकरण में काम आएगा। ठीक है, और झारखंड पुलिस परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सवाल जो है आपके पेपर 1, ठीक है, हिंदी व्याकरण पेपर 1 और पेपर 2 में भी आ सकता है। ठीक है, तो विशेषता पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और 50 बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा है, जिसमें पहला है कि अपना सा मुँह लेकर रह जाना। तो अपना सा मुँह लेकर रह जाना, इसका अर्थ होता है काम न बनना। ठीक है, काम न बनना। तो वाक्य में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि श्याम ने परीक्षा में राम की कॉपी से नकल करने की कोशिश की। राम ने मना कर देने पर, ठीक है, राम के मना कर देने पर श्याम अपना मुंह लेकर रह गया। ठीक है, तो यही हुआ, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना का मतलब काम नहीं बनना। ठीक है, कोशिश किए लेकिन काम नहीं बना। चलिए अगला है आटा गीला होना। ठीक है, आटा गीला होना मतलब कि कठिनाई या मुश्किल में पड़ना। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, सीता को तनख्वाह न मिलने के कारण आर्थिक तंगी से उसका आटा गीला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य में भी प्रयोग किया जाता है। और हाँ, एक चीज़, सवाल किस तरह का पूछा जाएगा वो भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। ठीक है, किस तरह का एमसीक्यू सवाल आएगा वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। चलिए अगला है आकाश में उड़ना। तो आकाश में उड़ना का अर्थ होता है कल्पना या ख्वाब में घूमना। ठीक है, या कल्पना करना। तो इसको भी एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि बिना पैसे के कोई भी व्यापार करना आकाश में उड़ना जैसा है। ठीक है, आकाश में उड़ना है। आकाश में उड़ना मतलब कल्पना या ख्वाब में घूमना या कल्पना करना कह सकते हैं। अगला है अंधा होना। अंधा होना का मतलब होता है कुछ न सूझना। जैसे वह अपने बेटे के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि उसके बेटे की गलतियां भी नहीं दिखाई दी। तो यहाँ पे देखिए अंधा होना, ठीक है, आ गया है अंधा होना। ठीक है, अंधा हो। चलिए अगला है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है स्वार्थ सिद्ध करना। स्वार्थ सिद्ध करना मतलब कि खुद का काम निकालना। ठीक है, अपना काम निकालना। तो एग्जाम्पल के लिए इसमें देख सकते हैं, अर्चना ने हमेशा अपने काम को लेकर अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास किया लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। ठीक है, तो अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है कि अपना काम निकालना या स्वार्थ सिद्ध करना। अगला है आपे से बाहर होना। तो आपे से बाहर होना का मतलब है क्रोध से, ठीक है, गुस्से से अपने वश में न रहना। ठीक है, मतलब गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल होना। तो एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, सीता ने अपने आपे से बाहर होकर नीता को खरी खोटी सुनाई। ठीक है, अगला है अंगारों पर लौटना। तो अंगारों पर लौटना का मतलब होता है ईर्ष्या और जलन में कुढ़ना। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, सीता के प्रमोशन की बात सुनकर उसका दोस्त राहुल अंगारों पर लौटने लगा, मतलब कि ईर्ष्या करने लगा या जलन करने लगा। ठीक है, चलिए अगला है अंधेरे में तीर चलाना, मतलब कि लक्ष्य विहीन प्रयास करना या फिर अंदाजा लगाना। तो वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि यह डॉक्टर कुछ नहीं जानता, बस अंधेरे में तीर चला रहा है, मतलब कि अंदाजा लगा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगार बरसना। देखिए, अंगार बरसना का अर्थ होता है कड़ी धूप होना।
वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, गर्मियों के मौसम में अंगार बरसते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा धूप रहते हैं। ठीक है। अगला है आगे का पैर पीछे पड़ना। आगे का पैर पीछे पड़ना का मतलब है कि विपरीत गति या दशा में पड़ना। ठीक है। वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, सरिता के दिन अच्छे नहीं हैं, आजकल उसके आगे का पैर पीछे पड़ रहा है, मतलब कि विपरीत गति में चल रहे हैं। ठीक है। या फिर विपरीत दशा में पड़ रहे हैं। ठीक है। चलिए अगला है आटे दाल की फिक्र होना, मतलब कि जीविका की चिंता होना, मतलब खाने पीने की चिंता होना। ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, तुम कोई नौकरी नहीं करते क्या, तुम्हें आटे दाल की फिक्र नहीं है, मतलब कि जीवन चलाने की फिक्र नहीं है, जैसे डेली डेली हम लोग खाना पीना खाते हैं। ठीक है। तो वही है जीविका की चिंता होना, मतलब कि डेली के सामानों की चिंता होना। ठीक है। रोज़ रोज़ खाने पीने की, कपड़े की। ठीक है। माने अपने जीवन में जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उसकी चिंता होना। अगला है अक्ल का दुश्मन होना। देखिए अक्ल का दुश्मन होना का मतलब है मूर्ख होना। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, शालिनी को अक्ल का दुश्मन कहना गलत नहीं है, क्योंकि वह काम ही ऐसे करती है। ठीक है। आकाश से बातें करना, मतलब काफ़ी ऊंचा होना। ठीक है। काफ़ी ऊंचा होना। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, दुबई की इमारतें आकाश से बातें करती हैं, मतलब कि काफ़ी ऊंची होती हैं। ठीक है। अगला है धब्बा लगना, मतलब कि कलंकित करना। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, राजू ने चोरी करके अपने दमन पर धब्बा लगा दिया, मतलब कि अपने दमन पर कलंक लगा दिया। ठीक है। चलिए उंगली पर नचाना। देखिए उंगली पर नचाना का मतलब है वश में करना। जैसे देखिए सरोजनी का पति उसकी उंगली पर नाचता है। ठीक है। तो मतलब कि वश में है। अगला है अंग अंग खिल उठना, मतलब खुश हो जाना। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, नौकरी पाकर अनामिका का अंग अंग खिल उठा, मतलब कि खुशी हो गई। ठीक है। अगला है घोड़े बेचकर सोना, मतलब कि बेफिक्र सोना या चिंता न होना। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, बेटी की शादी के बाद घोड़े बेचकर सोना है, मतलब कि बेफिक्र होकर सोना है। ठीक है। अगला है अंधेर नगरी, कोई अंधेर नगरी। ठीक है। अंधेर नगरी, ये देखिए इसका मतलब होता है कोई नियम कानून न होना। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, क्या अंधेर नगरी है, इतनी अधिक महंगाई है। ठीक है। अगला है अंगद का पैर होना, मतलब कि बिल्कुल न हिलना। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, अध्यापक जी तो अंगद के पैर की तरह जम गए हैं। ठीक है। अगला है अंधेरे घर का उजाला, मतलब इकलौता बेटा। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, श्याम अंधेरे घर का उजाला है। ठीक है। मतलब कि इकलौता बेटा है। ठीक है। अगला है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब कि अलग थलग रहना। एग्जाम्पल के लिए, मंजू की पड़ोसनों ने उसको अपने आप पास में बैठता देखकर कहा, मंजू तो अपनी खिचड़ी अलग पकाती है। ठीक है। यह हमारे साथ नहीं बैठती, मतलब कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना का मतलब होता है अलग थलग रहना। ठीक है। मतलब कि दूसरों से अलग रहना। अगला है अन्न न लगना, मतलब कि खाना खाने के बाद भी मोटा न होना। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, गोली इतना सब कुछ खाता है लेकिन उसे अन्न नहीं लगता, मतलब कि खाना पीना शरीर में नहीं लगता। हाँ एक और है, अगला है अंकुश न मानना, मतलब कि न डरना। एग्जाम्पल के लिए, आजकल की युवा पीढ़ी किसी का अंकुश मानने को नहीं मानती। ठीक है। चलिए अगला है अंदर होना। अंदर होना का मतलब होता है जेल में बंद होना। ठीक है। तो जेल में बंद होना एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के राज में उत्तर प्रदेश के अधिकतर गुंडे अंदर हो गए। अंदर हो गए मतलब कि जेल में बंद हो गए।
ठीक है, देखिए जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है, फालतू चीज़ें मैं वैसे भी नहीं बताता हूँ। चलिए अगला है आंखें मूंदना, मतलब कि मर जाना। देखिए एग्जाम्पल के लिए, कोरोना महामारी में अनेक परिवार के जवान बच्चों ने आंखें मूंद ली, मतलब कि मर गए। ठीक है, अगला है आंखों का पानी ढलना, मतलब कि निर्लज होना या लज्जा न आना। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, अब तो वह लड़की किसी की नहीं सुनती, लगता है उसकी आंखों का पानी ढल गया है, मतलब कि निर्लज हो गई है। ठीक है, अगला है आँख में खटकना। आँख में खटकना का मतलब होता है बुरा लगना या पसंद न आना। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, ईमानदार व्यक्ति अधिकतर लोगों की आंखों में खटकते हैं। ठीक है, अगला है आँख का उजाला, मतलब कि बहुत प्यार होना या अति प्रिय होना। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, सीता अपने माता पिता की आंखों का उजाला है, मतलब कि उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, अगला है आँख में घर करना, मतलब कि हृदय में बसना। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, भाविका की सुंदरता, देखिए भाविका की सुंदरता मोहन की आंखों में घर कर गई। ठीक है, चलिए अगला है आंखें चार करना। आंखें चार करना का मतलब है आमना सामना करना या फिर मुलाकात होना। वाक्य प्रयोग में एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, एक दिन अचानक मेरी आंखें चार मेरे पुराने मित्र से हो गई, मतलब कि मेरे पुराने मित्र से आमना सामना हो गया या फिर मुलाकात हो गया। ठीक है, अगला है आँख चुराना। आँख चुराना का मतलब है कतराना या फिर नज़रअंदाज करना। अगला है वाक्य प्रयोग में, मतलब एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि जब से उसने मेरे दुकान से उधार लिया है तब से वह आँख चुराने लगा है, मतलब कि कतराने लगा है या फिर नज़रअंदाज करने लगा है। ठीक है, देखिए अगला है आग बबूला होना, मतलब अत्यधिक क्रोध होना या फिर बहुत गुस्सा होना। जैसे कोई ज़्यादा गुस्सा होता है तो कहते हैं ना कि आग बबूला हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, कई बार मना करने पर भी जब दुकानदार नहीं माना तो जनता उस पर आग बबूला हो उठी, मतलब कि गुस्सा हो उठी, अत्यधिक मतलब क्रोधित हो गई। ठीक है, चलिए अगला है, आगे बढ़ते हैं। आसमान से गिरकर खजूर पर अटकना। देखिए आसमान से गिरकर खजूर के पेड़ पर अटकना, मतलब उत्तम स्थान से त्याग कर ऐसे स्थान पर जाना जो कष्टप्रद हो। एग्जाम्पल के लिए, एक विदेश की नौकरी छोड़ने के बाद जब रमेश घर आया तो उसे ऐसा लगा कि वह आसमान से गिरकर खजूर के पेड़ पर अटक गया। ठीक है, मतलब कि अच्छे जगह को छोड़ करके जो है कष्ट वाले जगह पर आना। आप अगला देखिए, आप मरे जग प्रलय, मतलब मृत्यु उपरांत मनुष्य का सब कुछ छूट जाना। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि रामलाल मृत्यु शैया पर पड़ा अपने बेटों के व्यापार के बारे में रह रहकर पूछ रहा था। उसके पास खड़े मित्रों में से एक ने दूसरे से कहा कि आप मरे जग प्रलय। रामलाल को बेटों के व्यापार की चिंता अब भी सता रही है। ठीक है, मतलब आप मरे जग प्रलय का मतलब है कि मृत्यु के समय मनुष्य का सब कुछ छूट जाना। अगला है आसमान टूटना। आसमान टूटना का मतलब है विपत्ति आना। ठीक है, या फिर मुश्किल पड़ना। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, पति और बेटे की मौत का समाचार सुनकर सीमा जी पर आसमान टूट पड़ा। ठीक है, मतलब विपत्ति आ गई। अगला है अंक में समेटना, मतलब कि गोद में लेना या फिर आलिंगन बद्ध करना। ठीक है, अंग में सपट, यहाँ पे अंग होगा। ठीक है, अंग में समेटना। अगला है वाक्य प्रयोग,
मतलब कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, शिशु को रोता हुआ देखकर माँ से रहा नहीं गया। माँ ने शिशु को तुरंत अपने अंक में समेटा। ठीक है। अगला है आग पर तेल छिड़कना। आग पर तेल छिड़कना का मतलब है और अधिक भड़काना। ठीक है। या आग में घी डालना, उसका मतलब ही होता है और अधिक भड़काना। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, बहुत से लोग सुलह करवाने की जगह और आग में तेल छिड़कने का काम करते हैं। मतलब कि आग में और घी डालने का काम करते हैं। ठीक है। आग पर पानी डालना मतलब कि झगड़ा मिटाना। एग्जाम्पल के लिए, सीता रीता ने आपसी सूझबूझ से आग पर पानी डालने का काम किया। ठीक है। मतलब कि झगड़ा को ख़त्म करने का काम किया। अगला है आग पानी या आग और फूस का बैर होना, मतलब कि स्वाभाविक शत्रुता होना। ठीक है। स्वाभाविक शत्रुता होना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, भाजपा और साम्यवादी पार्टी में आग पानी या आग और फूस का बैर है। मतलब कि स्वाभाविक जो है स्वाभाविक शत्रुता है। ठीक है। अगला है आँख लगना, मतलब कि झपकी आना। तो ज़्यादा देर रात तक काम किया जिससे मेरी आँख लग गई, मतलब कि झपकी आ गई, मतलब थोड़ी सी नींद आ गई। ठीक है। अगला है आँखों से गिरना, मतलब कि आदर भाव का घट जाना। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, उसकी हरकतों के कारण वह सबकी आँखों से गिर गया है। ठीक है। मतलब कि आदर घट गया है उसका। अगला है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब कि आत्म प्रशंसा करना, मतलब खुद की तारीफ करना। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है। ठीक है। चलिए, अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना का मतलब है केवल कल्पनाएं करते रहना। मतलब सफलता अक्ल के घोड़े दौड़ाने से नहीं अपितु मेहनत से प्राप्त होती है। ठीक है। अगला है अंधेर घर का उजाला, मतलब कि इकलौता बेटा। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, समीर अंधेरे घर का उजाला है। ठीक है। अगला है आंखें फोड़ना। आंखें फोड़ना का मतलब है ध्यान पूर्वक पढ़ना। ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए, प्रतिभा दिन रात अपनी आंखें फोड़ती है, मतलब कि बहुत ही ध्यान से पढ़ती है। आकाश पाताल एक करना। देखिए, आकाश पाताल एक करना का मतलब है बहुत परिश्रम करना या बहुत मेहनत करना। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, परीक्षा में प्रथम आने के लिए सुमित्रा पिछले 1 महीने से आकाश पाताल एक कर रही है। मतलब कि बहुत ही परिश्रम कर रही है। ठीक है। बहुत ही मेहनत कर रही है। अगला है आँखों में धूल झोंकना, मतलब कि धोखा देना। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, राम ने चोरी करके अपने ही मकान मालिक की आंखों में धूल झोंक दिया, मतलब कि धोखा दे दिया। ठीक है। चलिए, अगला है आंखें खुलना। आंखें खुलना का मतलब है समझ आना। अध्यापक के द्वारा पढ़ाए गए विषय से सभी छात्रों की आंखें खुल गई, मतलब कि सभी छात्रों को समझ में आ गई। ठीक है। अगला है आँख लगना, मतलब सो जाना। ठीक है। टीचर के पढ़ते ही अस्मिता की आँख लग गई। ठीक है। इस तरह से। अगला है अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना का मतलब थक जाना। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, शादी समारोह में कार्य इतना था कि निर्मला का अंग अंग ढीला हो गया, मतलब कि थक गई। ठीक है। थक गई। अब देखिए, 50 तो पूरे हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि सवाल किस तरह से आएगा। देखिए, सवाल इस तरह से पूछेगा कि अपना सा मुँह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ होता है। ठीक है। तो क्या अर्थ होता है? तो अपना सा मुँह लेकर रह जाना का अर्थ होता है काम न बनना। ठीक है। काम न बनना। चलिए, अगला है आँख लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आँख लगना का मतलब होता है सो जाना। ठीक है। या झपकी आना।
ठीक है। चलिए, आग बगुला होना। आग बगुला होना का मतलब क्रोधित होना, ठीक है, क्रोधित होना, ठीक है, गुस्सा होना। अगला है आसमान टूटना। आसमान टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ होता है विपत्ति आना, ठीक है, विपत्ति आना। चलिए, अगला है आँख का उजाला मुहावरे का क्या अर्थ है? तो सवाल कुछ इस तरह से पूछेगा, ठीक है। तो आँख का उजाला मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आँख का उजाला मतलब अति प्यार होना, ठीक है, अति प्यार होना मतलब बहुत प्यार होना, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताया हुआ है। तो आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद ज़रूर कर लीजिएगा। और ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है तो भी कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है, जल्दी ही जवाब दिया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।